हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका फिर से एक बार मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। तो ये है दोपहर का टाइम। तो खाना पीना मतलब घर के काम काज जो भी थे वो सारे हो गए थे। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए भिंडी, क्योंकि इस खाना तो वैसे बन गया है, खाने में बना है आलू मटर की सब्ज़ी, पर मेरा मन नहीं है खाने का। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट जाते हैं भिंडी बना लेते हैं। क्योंकि कल मैं छत पर गई थी कपड़े डालने के लिए, तो मैंने देखा भिंडी है पेड़ पौधों पर लगी हुई। तो फिर मैंने सोचा कि इन्हें तोड़ लो, बनाइए ख़राब हो जाएंगी। तो इतनी भिंडी थी कि मेरा भला हो गया था। तो बस फटाफट से काट ली भिंडी। अब प्याज भी काट लेंगे हरी मिर्ची और टमाटर वगैरह काट लेंगे। क्योंकि भिंडी थोड़ी सी थी कि मुझे लगा कि हिमांश ना मांगने लगे, क्योंकि हिमांश को भिंडी बहुत पसंद है। इसलिए मैंने प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दी थी और एक टमाटर डाल दिया था, ताकि सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाए और हम दोनों आराम से खा लें। पर खाने में भिंडी बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो फटाफट से काट लेंगे टमाटर भी और हरी मिर्ची। मैं लाल मिर्ची का यूज़ नहीं करती हूँ भिंडी में, मुझे हरी मिर्ची ही पसंद है। तो यहाँ मैंने भिंडी भी छोंक दी थी और मेरी भिंडी बन के हो गई थी तैयार। 5 मिनट में मेरी सब्जी बन गई थी। क्योंकि भिंडी जो होती है वो भाप में ही बन जाती है, और कच्ची भिंडी थी बिल्कुल सॉफ्ट थी ना, तो जल्दी से भाप में बन गई थी। तो फटाफट से निकाल लेंगे अपने लिए खाना और खाएंगे हम खाना। और काट लूँगी मैं एक खीरा, पूरा एक खीरा ही मैंने काटा था। पर खीरा जब भी खाओ ना, स्किन के साथ ही खाना चाहिए, छील के खीरा नहीं खाना चाहिए। तो फटाफट से मैंने खीरा भी काट लिया। और यह है हमारी भिंडी की सब्ज़ी, खूब सारी प्याज और टमाटर से डाला था इसमें। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी और फटाफट से खाएंगे हम खाना। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और जब मैं आई थी तो देखा था इस कमरे की हालत क्या हो रखी है, सारा सोफ़ा पूरा कमरा तहस नहस हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में ही करेंगे इसकी साफ़ सफाई, पहले हम खा लेते हैं खाना, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज। और हिमांश यहाँ पे खा रहा था आम तो उसे इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने आम खा लिया था, हाथ वगैरह धो के वो आया था। मैंने उससे कहा भी था खाना खा ले, तो बोला नहीं मुझे खाना नहीं खाना है, मैंने अभी आम खाया। तो यहाँ पे मैं कुछ देख रही थी। तो बस वैसे मैं कभी भी खाना जो खाती हूँ ना, तो टीवी देख के खाती हूँ, नहीं मैं फ़ोन देख के ही खाती हूँ। ये मेरी हैबिट है, अब से नहीं है, मेरी शादी से पहले की हैबिट है ये। सब आशा करती हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश रिया ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो खाना पीना हो चुका है। तो अब मैंने बनाई थी भिंडी, क्योंकि जब मैं कल छत पर गई थी ना, तो मैंने देखा थोड़ी सी भिंडी लगी हुई है। तो फिर मैंने सोचा ये पक जाएंगे, इनके पकने से अच्छा है मैं ही तोड़ के ले आती हूँ। तो कल मैं तोड़ के ले आई थी। तो फिर आज आलू मटर की सब्ज़ी बनी थी। तो मेरा मन नहीं था आलू मटर की सब्ज़ी खाने का। तो फिर मुझे याद आ गया कि मैं भिंडी तोड़ के लेकर आई थी। तो फटाफट से फिर मैंने सोचा क्यों ना इस भिंडी को ही बना के खाया जाए। बहुत टेस्टी भिंडी बनी थी। मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है क्योंकि कई बार दिखा चुकी हूँ। तो खाना पीना जो भी है वो हो चुका है और बज रहे हैं दोपहर के 2। और क्या, बस सोचती हूँ डेली वीडियो बनाओ, डेली अपलोड करो। पता नहीं क्यों हो ही नहीं पाता। कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं नहीं कर पाती। बहुत कोशिश करती हूँ पर मैं नहीं कर पाती हूँ। और मेरा जो दूसरा वाला चैनल है उस पर भी बहुत सारे आप कमेंट यही आते हैं कि आप डेली वीडियो डालो, आपके ब्लॉग अच्छे हैं, डेली वीडियो डालो। उस पर भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। कोशिश करूँगी उस पर हफ्ते में उसमें भी 3 वीडियो डालूँ, क्योंकि भाई जब चैनल बनाया है तो काम तो करना पड़ेगा। बिना काम करे तो उस पर भी कुछ नहीं हो सकता। कोशिश करूँगी मैं अब। और घर के काम काज जो भी होते हैं वो तो मेरे मॉर्निंग में ही हो जाते हैं। तो इस वाले ब्लॉग में मैं हमेशा मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट नहीं करती, क्योंकि मॉर्निंग के ब्लॉग मेरे दूसरे चैनल पे जाते हैं। और अब जो छोटे मोटे काम रह जाते हैं ना, जो मोटे मोटे काम होते हैं वो तो हम कर ही लेते हैं। छोटे छोटे काम जो रह जाते हैं वो मेरे पेंडिंग में रह जाते हैं। तो मैं अब वो करूँगी। खाना मैंने खा लिया था। फिर हिमांश बोला कि मुझे भी खाना खाना है, तो मैं उसको खाना देने के लिए गई थी। और अब मैं यहाँ पे भी फ्रिज पे जो मैं कवर डाल के रखती हूँ ना, तो ये थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से ना इसको भी चेंज कर ही देते हैं, क्योंकि आज को इतनी हवा चलती है ना, कितनी धूल मिट्टी आती है, बहुत धूल मिट्टी आती है। तो इसको तो मैं हफ्ते में या 4 से 5 दिन में इसको चेंज कर ही देती हूँ। और मैं इसको चेंज ही कर रही थी तो हिमांश यहाँ पे आया था। उसने मैं उसको जो खाना दे के आई थी ना, उसको पसंद नहीं आ रहा था। वो अपनी पसंद से बोल रहा था कि मुझे खाना इस तरीके से दो। और देखो आ गया शिकायत करने के लिए। उसका मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो वो ये कह रहा था बस मुझे आलू अलग रख के दो और जो सब्ज़ी का रसा होता है वो अलग रख के दो, इस तरह से मुझे खाना करके दो। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है, मैं तुझको ऐसे ही देती हूँ। तो फिर मैंने प्लेट में तो आलू निकाल दिए थे उसके लिए, और एक कटोरी फिर मैंने उसको रसा करके दे दिया था। और देखिए रोटी इसने नहीं खाई थी, रोटी प्लेट में ही रखी थी, फिर सब्जी इसने पलट ली थी
प्लेट में ही पलट ली थी रस्सा जो भी है, और रोटी गीली हो गई, इसने रख दी वो टेबल पर, और ये सब्जी को प्लेट में करके इस तरह से चाट चाट के इसको खा रहा था। कह रहा था मुझे इस तरह से ही खाना खाना है, और मैं लगा रही थी यहाँ पे झाड़ू। मैं अब देख रही हूँ उसको खाना खाते किस तरह से ये खाना खा रहा है, और रोटी इसने पूरी ख़राब कर दी। मैंने इससे कहा भी था कि रोटी क्यों ख़राब कर दी, कह रहा रोटी नहीं खानी थी मुझे तो सब्जी ही खानी थी, तो रोटी मैं जो ख़राब इसने कर दी थी वो मैं रख के आ गई थी। इससे लगी थी मिर्ची, तो मैं लेके आई थी इसको पानी, और मैं टेबल साफ़ कर दूँगी क्योंकि जो सब्ज़ी इसने गिराई है मैंने इसको मना करा भी था कि अब इसमें कुछ नहीं है, छोड़ दे इसको। तो कह रहा नहीं मुझे तो चाटना है, मुझे तो चाटना है। तो ज़बरदस्ती मुझसे ले ली प्लेट को और इसको चाट रहा था। और फिर खाना खाने के बाद बोला कि मुझे केला ला के दो, तो मैंने इसको बाद में केला भी ला के दिया। मैंने कहा केला बाद में ला के दूँगी, पहले मैं ये सोफ़ा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि सारा दिन ये इस पे ही बैठा रहता है और इसको ना सारा तहस नहस करता ही रहता है, कभी किधर पूरा सोफ़े को इधर से उधर नचा देता है ये, कभी कुशन कवर को, कभी कभी तो ऐसी हालत कर देता है कि सोफ़े की गद्दी ही नीचे उतार के फेंक देता है। तो ये इसके लिए कह रहा था, तो मैं इसको केला ला कर दिया था, तो ये बोला मैं अपने आप छीलूँगा। और यहाँ पर ये रोने लगा था क्योंकि जैसे ही इसने केला छीला था ना, तो केला थोड़ा सा टूट के केले के छिलके के साथ ही चला गया था। तो इसने कहा ये केला टूटा क्यों है, इसको मुझे साबुत चाहिए, मुझे दूसरा केला ला के दो। तो फिर मैंने इसको दूसरा केला ला कर दिया, मैंने इसको छील के दिया था, तब इसने खाया था। बस इसका ये था कि वो तो फ्रेंड बज रहे हैं शाम के 5:30 और झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है, और जो थोड़े भी शाम के काम होते हैं वो मेरे हो चुके हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कुछ खाना बनाने की तैयारी कर लूँ, देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। और आप देख सकते हो शाम के 5:30 क्या हुआ। तो अब मैं क्या करूँ बताओ। ठीक है, नखरे। तो फ्रेंड जो केला जो होता है वो थोड़ा सा तो पक ही जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो पक जाता है तो थोड़ा सा ब्लैक सा पड़ जाता है। हम तो समझदार हैं, हम तो चीज़ को निकाल के फेंक देते हैं। तो वो थोड़ा सा ही पका हुआ था, ज़्यादा पक गया था, तो इसलिए वो मेरे पास आया था कि इसको निकाल के दो। बहुत नखरे हैं मेरे बेटे के खाने पीने में। भी उसको दूसरा केला दिया, फिर दूसरे केले में भी उसकी शिकायत हो गई, नीचे का केला थोड़ा सा ज़्यादा पका हुआ था, तो उसने कहा ये ऐसा क्यों है, इसको काट के दो। फिर उसको काट के सही करके दिया। इसकी शिकायतें इतनी रहती हैं, खाने पीने बहुत ज़्यादा शिकायतें रहती हैं। तो खाना पीना सब कुछ हो गया था, इसकी भी फरमाइश से मैंने पूरी कर दी थी। तो फिर सोचा कि चले लगे हाथ ना फटाफट से अपने बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। तो कढ़ाई बढ़ाई जो भी थी, भिंडी की सब्जी वगैरह बनाई थी, फटाफट से सारे बर्तन में साफ़ कर दूँगी। उधर गैस पे मैंने चढ़ा दी है अपने लिए चाय। तो चाय मेरी फटाफट से बन गई, क्योंकि इतनी गर्म चाय मैं कभी नहीं पीती, वो भी इतनी गर्मी में। मुझे चाय थोड़ी ठंडी ही अच्छी लगती है। जब तक मेरी चाय जैसी मैं पीती हूँ वैसी हो जाएगी, तब तक मैंने सोचा कि मैं बर्तन भी धो लूँ। फटाफट से धुल गए हैं यहाँ पर बर्तन। अब हम पियेंगे अपनी चाय। और क्या करा? अब वो तकिया भी फैला दी। ईमान से तकिया से लेकर क्या हो? वो सारा दिन काट के फैलाता रहता है। हाँ? चलो ठीक करके रख के आओ उसको। हाँ? अब मैं क्या खाऊंगी? दो ही रस के टुकड़े थे जो हिमांश ने खा लिए थे, अब मैं क्या खाऊं? भाई चौक की गली में पट्टा हमेशा रहता है। ये देखो इस वाले चौक में पट्टा ही नहीं है, वो सब में। ओ भाई डोगी पिया ने भाग ठीक है, तो उड़ा दूंगा देखो। भाई गाइस ये ऐसे नहीं मान रहा है, अब इसे उड़ाना नहीं पड़ेगा। तो चाय वगैरह पी ली थी, तो शाम का हो रहा था टाइम, करीबन बज रहे थे 5:30 के आसपास का टाइम था। तो फिर मुझे याद आया कि मेरा जो ओट्स है वो पिसा हुआ ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसके पापा को ओट्स का चीला बहुत पसंद है, और चीला मेरे घर में एक दिन भी ना बने ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने सोचा कि चलो ओट्स को भी पीस के रख देते हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो चीला बनाने के काम में आ जाएगा, वरना भी मुझे अर्जेंट में पीसना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि अभी पीस के रखने में ही फ़ायदा है, क्योंकि कब चीला बनाने की फरमाइश हो जाए पता नहीं है। तो चीला ही मेरा जो ओट्स है वो मेरा पीस गया था। पीस के ना मैं इसको डिब्बे में भर कर रखूँगी, पर डिब्बे का ढक्कन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि गरम जब पिसता है ना मिक्सी में कोई भी चीज़ पीसो तो वो गर्म हो जाती है। गर्म चीज़ कभी भी ना ढक्कन लगा के नहीं रखनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा कीड़े पड़ने का डर रहता है। जब उनको ठंडा ये हो जाएगा तब मैं इसका ढक्कन लगा के ही रखूँगी। अभी तो बस इसके ऊपर ढक्कन लगा के ऐसे ही रख दूँगी, कसूँगी नहीं ढक्कन को, बस ऐसे ही रख दूँगी इसको साइड में, ताकि जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, तब मैं इसको इसकी जगह पर वापस रखूँगी। तो अपना जो मेरा चार्जर निकाला था, चार्जर को भी बोट में लगा दूँगी। मेरे इस वाले बोट में हमेशा चार्जर रखा रहता है, क्योंकि कब मोबाइल चार्ज करने की ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं। तो सारे काम ख़त्म करके ही हटी थी, तो हिमांश बोला कि अब मुझे पपीता खाना है, तो उसको मैं पपीता काट के दे रही थी। मैंने कहा चल भाई, तो मैं इसको
मैं प्लास्टिक का ही फूंक दे रही थी, क्योंकि बच्चों का डर लगा रहता है ना कि मुंह में ना मार ले। तो वो सो गया था अपना खा पी के, तो मेरे यहाँ पे धुल रहे थे कपड़े, और कपड़े मेरे लगभग धुल ही चुके थे। तो फिर मैं इसको डाल रही थी ड्रायर में। एक बार के धुल चुके हैं, अभी एक बार के बाकी है, कि कभी कभी दिन में टाइम नहीं मिलता है तो मैं शाम को भी कपड़े धो लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मॉर्निंग में धोती हूँ या शाम को ही धोती हूँ। तो एक बार के मेरे धुल गए हैं, वो मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं, दूसरे बार के डाल दिए हैं मैंने मशीन में। तो यहाँ पे मैंने ये जो मेरे पास थी ना सेल्फ, बॉल सेल्फ जो थे 2 थी ये मेरे पास। एक तो मैंने यहाँ पे लगवा ली थी ड्रिल मशीन से, और एक अभी नहीं लग पाई है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत मुश्किल से ड्रिल मशीन से छेद भी इसमें बहुत मुश्किल से होते हैं। यहाँ पर बज रहे हैं शाम के 7:30। कपड़े मैंने धो लिए, एक बार के धुल गए हैं, दूसरी बार के मैंने मशीन में डाल दिए हैं और दाल बनने के लिए रख दिए हैं। गर्मी में दाल चावल ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तब तो मैं बनाऊँगी दाल चावल और थोड़ी सी रोटियाँ सेकूँगी। और हिमांश इस टाइम ही सोता है, उसका पता नहीं क्या है, वो सोता नहीं है, कभी जल्दी भी सो जाता है, कभी वो लेट भी सो जाता है। उसके पापा भी नहीं आए हैं, वो थोड़ा सा लेट आने वाले हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक आएंगे। तब तक मेरा खाना भी बन जाएगा। तो बस ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टाटा बाय बाय बाय।